हाय मॉमीज़, वेलकम टू माय चैनल लिटिल बर्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि मिल्क कितना ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। मिल्क को एक होलसम मील भी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और एक कंप्लीट मील माना जाता है इसे, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा इसके अंदर विटामिन डी होता है। तो ओवरऑल मिल्क जो है बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट बच्चे 0 to 6 मंथ्स में सिर्फ मिल्क पे होते हैं, या फॉर्मूला मिल्क या फिर ब्रेस्ट मिल्क। तो 6 मंथ्स के बाद बच्चे को हम सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हैं मिल्क के अलावा, लेकिन उस टाइम पे भी हम बच्चे को मिल्क कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि मिल्क जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे की ग्रोथ के लिए। तो कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो जब अगर ब्रेस्ट मिल्क पे होते हैं तो बच्चा कोई भी और मिल्क एक्सेप्ट नहीं करता। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मेरी बेटी अभी 20 मंथ्स की है और जब वो छोटी थी तो मैंने उसको ब्रेस्ट मिल्क दिया था। इसके अलावा उसने कोई और मिल्क नहीं लिया था। 6 मंथ्स तक तो मैंने उसको ब्रेस्ट मिल्क ही दिया था, बट मैंने उसको फार्मूला मिल्क भी ट्राई किया था देने का, बट उसने नहीं लिया था। तो ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि अगर वो ब्रेस्ट मिल्क पे होते हैं तो उसके अलावा वो कोई और मिल्क का टेस्ट उन्हें पसंद नहीं आता है और वो कोई और चीज़ कोई और टाइप का मिल्क लेना पसंद नहीं करते हैं। वैसे तो मिल्क के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं, आप उसको ऐड करके बच्चे की डाइट में कैल्शियम जो है और प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि आप डेयरी प्रोडक्ट किसी और फॉर्म में बच्चे की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं अगर बच्चा मिल्क नहीं लेता है तो। जैसे कि आप दलिया में दे सकते हैं, ओट्स की खीर दे सकते हैं, सूजी की खीर दे सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चे को कर्ड दे सकते हैं, उसके अलावा आप चीज़ दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं। बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं, बट फिर भी अगर बच्चा दूध पी लेता है आराम से तो बहुत सारी परेशानी ख़त्म हो जाती है मदर की। और इसके अलावा बच्चे के लिए मिल्क पीना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मेरी बेटी का एग्ज़ाम्पल दे रही थी मैं, तो उसने कोई और दूध नहीं पिया, बट मुझे मेन प्रॉब्लम कब आई जब उसको मेरे को अपना ब्रेस्ट मिल्क बंद करना था, ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करनी थी मुझे। तो मेन इशू मुझे तब आया क्योंकि वो खा लेती थी सारी चीज़ें। इनफैक्ट 6 मंथ्स के बाद ही मैंने उसको सारी चीज़ें देना स्टार्ट कर दिया और उसने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एक्सेप्ट करी है, सब चीज़ें वो ऑलमोस्ट खाती है। बट सिर्फ एक चीज़ थी जो वो नहीं ले रही थी, वो थी बाहर का कोई भी मिल्क। तो मुझे ब्रेस्ट फीडिंग बंद करनी थी, इसके लिए मुझे उसको कोई और मिल्क इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर रही हूँ तो सब्स्टिट्यूट में कोई भी और मिल्क उसको देना ज़रूरी था, क्योंकि एक तो उसको आदत थी और उसके लिए भी इजी नहीं था, प्लस उसके हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को हम दूध दें। तो इसीलिए मैंने जब ब्रेस्ट फीडिंग बंद की तो साथ साथ मैंने उसको मिल्क देना स्टार्ट कर दिया था। बट ये इजी नहीं था क्योंकि बिल्कुल भी नहीं लेती थी। अगर ज़बरदस्ती थोड़ा सा करो तो वॉमिट कर देती थी, और ज़बरदस्ती देना भी नहीं चाहिए बच्चे को, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं ले रही थी। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, डिफरेंट सिपर्स ट्राई करे, हाँ, अलग अलग स्ट्रॉ, बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई करी। इनफैक्ट बहुत सारी जगह मैंने पढ़ा था कि बच्चे को आप हल्दी डाल के दें, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स का पाउडर या फिर केसर, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह से मैंने पढ़ी थी और मैं वो सब ट्राई कर रही थी। मैंने उसको सिंपल एक मैंने तरीका लिया जो कि हर चीज़ पे अप्लाई होता है। अगर आप बच्चे को कुछ भी देना चाहते हैं तो आप बच्चे को वो डेली देना स्टार्ट कर दीजिए। आप बच्चे को डेली देंगे तो बच्चे की हैबिट और टेस्ट डेवलप होगा और बच्चा वो ऑटोमेटिकली लेने लगेगा। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो मेरी बेटी दूध बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट वो दूध का कलर देख के, दूध को देख कर ही भाग जाती थी, बिल्कुल वो दूध नहीं ले रही थी। बट मुझे उसको पिलाना ही था कैसे भी, तो मैंने उसको छोटे ग्लास से देना स्टार्ट किया। शुरू के 1 हफ्ते में तो उसने बिल्कुल नहीं पिया। मैंने अलग अलग चीज़ें ट्राई करी, जैसे मैंने शुगर दिया, उसके अलावा मैंने जैगरी पाउडर दिया, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर और थोड़ी सी हल्दी डाली, इलायची पाउडर मिक्स करके अलग अलग चीज़ें मैं ट्राई करी थी, बट वो नहीं ले रही थी। बट ठीक है, फिर भी मैंने उसको डेली दिया। मॉर्निंग में देती थी मैं सबसे पहले उठने के बाद उसको मिल्क, क्योंकि उस टाइम बच्चा थोड़ा सा भूखा होता है। अब उसको चीज़ें देंगे तो वो थोड़ा सा उस टाइम पे खाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको भूख लगी होती है। तो मोस्ट ऑफ टाइम बच्चा खा लेता है। तो मॉर्निंग में वो जब उठती थी तो उसको भूख लगी होती थी, तो मैं सबसे पहले उसको मिल्क देती थी। उसके बाद उसको अगर नहीं पीती थी तो मैं उसको खाने की चीज़ देती थी।
तो सबसे पहले मैं उसको मिल्क देती थी डेली। 1 हफ्ते तक उसने बहुत नाटक किए, नहीं पीती थी, उसको पिलाए तो थूक देती थी, बिल्कुल धक्का मार के दूध गिरा देती थी, इस तरह से करती थी वो। बट 1 हफ्ते के बाद धीरे धीरे उसने 1 सिप 2 सिप और इस तरह से उसने पीना शुरू किया। लेकिन इसको कंटिन्यू रखना है आपको, बिल्कुल भी ये चीज़ स्किप नहीं करनी है। अगर आप एक भी दिन स्किप करेंगे तो बच्चा समझ जाएगा कि इस टाइम पे ज़रूरी नहीं है दूध पीना, तो आप ज़रूर उसको डेली दीजिए। डेली उसी टाइम पे आप अगर देंगे तो बच्चा पीने लगेगा। एंड ट्रस्ट मी, मैंने ये किया है और ये डेफिनेटली वर्क करता है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को दूध पिलाना सिर्फ इसी तरीके से सिखाया। तो मैं उसको डेली देती रही और 1 महीने के अंदर वो दूध अच्छे से पीने लग गई है। तो उसके लिए बाद में मैंने एक सिपर ऑर्डर किया था, जो कि बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो उस टाइम स्टार्टिंग में लॉकडाउन पीरियड था, तो मैं कुछ अमेज़न से नहीं मंगवा सकती थी क्योंकि उस टाइम अवेलेबल नहीं था। बट वो डेफिनेटली वर्क किया और उससे काफ़ी अच्छे से वो पी लेती है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ग्लास से देने में उतने अच्छे से नहीं पी पाती थी वो। तो सिपर काफ़ी हेल्पफुल रहा इसमें मुझे। अभी वो खुद पी लेती है दूध, मैं उसको सिपर दे देती हूँ हाथ में और वो खुद पीती है। और इसके अंदर मैंने कोई और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली है। मैंने उसमें सिर्फ थोड़ा सा जागरी पाउडर डालती हूँ और उसको दे देती हूँ और वो अच्छे से पी लेती है, थोड़ा सा गुनगुना दूध। तो इस टाइप का सिपर इस टाइप का है ये स्टील का है, देखिए स्टील का है ये। और बाहर अलग अलग कलर के अवेलेबल है। ये स्टील की स्ट्रॉ है, लिड है और इसके ऊपर एक और पूरी कवर करने के लिए लिड भी मिली हुई है। और सबसे ज़्यादा इशू जो आता है लोगों को स्टील के स्ट्रॉ के साथ कि आगे उसमें रबर नहीं होती है, ये इसमें रबर दी हुई है। इससे बच्चे के दांत पे चोट लगने का डर नहीं होता है और बच्चा आराम से पी लेता है। अगर बच्चे को आप हाथ में भी पकड़ा देंगे इस तरह से बंद करके, तो बच्चा आराम से पी लेगा और वो बिल्कुल आराम से पीती है मुझे। और मेरी सारी हेडेक ख़त्म हो चुकी है इसको लेके। आदत आपको वैसे ही डालनी पड़ेगी, आपको डेली देना पड़ेगा और धीरे धीरे बच्चा टेस्ट डेवलप कर लेगा और वो आराम से पिएगा। इनफैक्ट अब तो ऐसा होता है कि मॉर्निंग में अगर थोड़ा सा मैं उसको जैसे वो सो के उठती है, अगर थोड़ा सा लेट हो जाता है उसको देने में, तो वो खुद आके मुझसे मांगती है कि मुझे दूध चाहिए। और ये देख के मुझे विश्वास नहीं होता है कि कभी ये बिल्कुल दूध से भागती थी, नहीं लेती थी, और अभी वो खुद मांग के पीती है दूध। सोने के टाइम पे भी वो मांगती है और जब मॉर्निंग में उठती है तो भी मांगती है वो। तो इससे मेरी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हो गई और इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली, क्योंकि पहले मुझे बैठना पड़ता था उसको पिलाने के लिए और अभी वो खुद से पी लेती है आराम से। और तो ये डेफ़िनेटली काफ़ी हेल्पफुल रहा। अगर आपका बच्चा भी दूध नहीं पीता या कोई और चीज़ भी नहीं खाता है, तो आपको जिस तरीके से मैंने बताया धीरे धीरे आप डेली बच्चे को दीजिए। चाहे बच्चा थूके फेंके जो भी करिए, लेकिन बच्चे को आपको देना है डेली। इससे बच्चा डेफिनेटली हैबिट डेवलप कर लेगा और बच्चा कोई भी चीज़ खाने लगेगा। और आप डेफिनेटली ट्राई करिए। मैंने तो देखा है, मेरे साथ वो किया है बहुत सारी चीज़ों में, और पर्टिकुलरली मिल्क को लेके मुझे लगता था कि ये नहीं पिएगी चाहे कुछ भी हो जाए, बट पीने लगी, क्योंकि बहुत मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग चीज़ थी और मैं बहुत खुश हुई ये देख के कि वो दूध पीने लगी। और स्पेशली इससे तो वो खुद से हाथ पकड़ के पीती है, हाथ में ले लेती है और पी लेती है आराम से। तो अगर आपका बच्चा भी है जो नहीं दूध पीता है, या अगर बच्चे को आप बॉटल से ट्रांजिशन देना चाहते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और पर्टिकुलरली मुझे तो ये बहुत पसंद आया, क्योंकि आपको दूध बच्चा गिरा देता है, उसकी हेडेक भी नहीं है, और स्टील है तो कोई प्लास्टिक में देने की टेंशन की ज़रूरत नहीं है आपको। और इसका प्राइस भी 300 के अंदर था, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। और अगर आप इसको बाहर भी ले जाना चाहें तो इसको आप हटा के, और इसके ऊपर एक और लिड आती है सेम, उसमें होल नहीं है, तो आप उसको लगा के भी ले जा सकते हैं। और इसमें आप जूस भी दे सकते हैं, पानी भी दे सकते हैं बच्चे को। तो बट मैंने पर्टिकुलरली ये मिल्क के लिए रखा हुआ है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और आप डेफ़िनेटली ट्राई करिए। मुझे लगता है कि मेजरली जितनी भी मदर्स को ये इशू है कि उनका बच्चा दूध नहीं पीता है, तो डेफ़िनेटली ये आइडिया वर्क करेगा। और मुझे डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी जब मैं इसको ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर रही थी, क्योंकि उसको कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं था मिल्क का उसका। तो मिल्क के टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बट इससे मुझे बहुत हेल्प मिली। ब्रेस्ट फीडिंग वो कम्प्लीटली बंद कर चुकी है और वो आराम से दूध पीती है, खुद सो जाती है। तो डेफ़िनेटली मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी ये, और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।